उर्स मेला चल रहा है। लोग इस वक्त काफी संख्या में दरगाह पर पहुंच रहे हैं अकीदत के लिए, चादर पोशी कर रहे हैं लगातार लोग। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कमेटी के साथ मौजूद हैं जेवीकेएसएस नेता रिजवान। अभी उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये हर साल उर्स मेले के मौके पर अकीदतगाह में पहुंचते हैं, दरगाह में पहुंचते हैं और चादर पोशी करते हैं और आवाम के लिए दुआ करते हैं। जुड़ेंगे, रिजवान जी से बातचीत करेंगे। रिजवान जी, कब कब आना होता है? बात उर्स की करें तभी नहीं, ऐसे भी देखो एक मैंने हमेशा कहा है कि ये एक हम लोगों का आस्था है, हम लोगों का एक उम्मीद है। और पूरे भारत से, मुझे लगता है कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और कई वर्षों से, कई एक पीढ़ी से बाबा के जियारत के लिए लोग आते हैं। और मैं भी बचपन से, चूंकि मेरी पढ़ाई यहीं हुई है, मैं भले धनबाद से हूँ लेकिन पूरी पढ़ाई मेरी यहीं पे हुई है, रांची में। और मैं हमेशा एक अकीदा लेकर बाबा के दरबार में आता हूँ कि पूरे देश और पूरे मुल्क का बेहतरी कैसे हो। और हर जो जाति, हर हिंदू मुस्लिम जो एक आस्था लेकर यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, बाबा के जरिए ऊपर वाले से एक फरियाद करते हैं। आज उर्स के मौके पर भी हम लोगों का आगमन हुआ है और कई एक राज्य के मुखिया हो, राज्य के मंत्री हो, सबों का यहाँ पर जियारत के लिए आते हैं। ये बड़ी हम लोगों के लिए, विशेषकर मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा हमारे झारखंड में, रांची के डोरंडा में हमारे यहाँ पर है। आप राजनीति में भी हैं, समाज के प्रतिनिधि भी हैं, तो जमहूरियत को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हमने जमहूरियत का जो संदेश दिया है, ये आज की आप ये सवाल करोगे कि जमहूरियत पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो मैं एक संक्षेप में इस बात को कहूंगा कि पूरे देश की आजादी में यदि आप मूल्यांकन करोगे, यदि देश की आजादी की बात करोगे, तो हमारे उलमाओं ने अपनी शहादत को दिया। ये इससे बड़ी पहचान और इससे बड़ी जो मुझे लगता है कि एविडेंस और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। देश जितना सबों का उतना हमारा भी है और देश की नैतिक जिम्मेदारी हम मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, दलित भाइयों का भी है और सबों के समागम के साथ में देश का एक बड़ा निर्माण होता है। जी बिल्कुल। जी, उर्स के मौके पर आज पहुंचे हैं, यहाँ पे चादरपोशी भी करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले कि रिसालदार साहब बाबा में हम लोगों का अकीदा है, पूरे डोरंडा के लोगों का अकीदा है, जितने भी आवाम है झारखंड के, उन लोगों का अकीदा है। तो हम लोग अपना जो भी मन्नत है या जो भी फरियाद है, हम लोग बाबा के जरिए खुदा से मांगते हैं। तो हम लोगों का ये अकीदा है और उस अकीदे को हम लोग अपना जाहिर करते हैं। और इस झारखंड में जो है 217वां उर्स का मौके पर जो है हम लोग अपना हाजिरी भी लगाते हैं और यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम भी किया जाता है। 2 दिवसीय कव्वाली का प्रोग्राम होता है। मुख्यमंत्री भी चादरपोशी कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी चादरपोशी करने के लिए लगातार साल दर साल आते हैं। तो इस चादरपोशी करने के पीछे कोई राजनीतिक मामला, तो कोई मुद्दा तो नहीं होगा बिल्कुल। तो ये आवाम के लिए जो दुआ कर रहे हैं, खासकर मुझे जहां तक लग रहा है कि रिजवान जी, आप इस बार के इलेक्शन में भी शायद खड़े हों, तो आप आवाम से, अपने क्षेत्र के आवाम के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैंने पूरे देश के लिए दुआ किया है। मैं विशेषकर मैं खासकर अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस बार विधानसभा के इलेक्शन में भी नजर आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके क्षेत्र की बात की है। बिल्कुल, मैंने क्षेत्रवासियों के लिए भी दुआ किया है, देशवासियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए। और जब जिस मुहिम में मैं निकला हूं, लगातार 2.5 वर्षों से जिस आंदोलन को मैंने धार दिया है, जिस आंदोलन के जरिए में आज पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में हमारी पहचान बनी है, युवाओं की पहचान बनी है और राज्य के 3.25 करोड़ जनमानस का जो परिचय बना है, मैं चाहता हूं ये परिचय बरकरार रहे और झारखंड बिल्कुल उन्नति की ओर बढ़े। झारखंड में हर वो वर्ग जो वंचित है, जो अछूता है, झारखंड के जो विकसित कार्यों को जो हम टीवी टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, मैं चाहता हूं कि टेलीविजन तक और पेपर और अखबारों तक ये सीमित ना रहे, ये धरातल पर उतरे। अगर मैं राजनीति में आता हूं इस बार चुनाव में, बिल्कुल आप तमाम लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, टुंडी विधानसभा क्षेत्र रहा है, अगर मैं वहां से जीत कर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पहली दायित्व जो होगा, मेरा जो पहला जो कर्तव्य होगा, पहला फर्ज होगा, वो झारखंड के लिए होगा, विशेषकर टुंडी विधानसभा के लिए होगा। और टुंडी विधानसभा के जो वंचित लोग हैं, जो आज तक उन तक जो धारा नहीं पहुंच पाई, विकास का धारा नहीं पहुंच पाई, मैं चाहूंगा कि कम से कम छोटी सी जिम्मेदारी एक विधानसभा की होती है, उस विधानसभा के जरिए मैं अपने लोगों तक सेवा पहुंचाने में सफल रहूं। रिजवान जी, एक सवाल बनता है कि टुंडी विधानसभा की बात करें तो काफी पिछड़े विधानसभा में गिनती है टुंडी की। किस तरह से विकास लेकर के जाएंगे वहां पे, क्योंकि
झारखंड बने अब 25 वर्ष होने को चले हैं, विधानसभा का इलेक्शन सामने है और कई लोग वहां से प्रतिनिधि बनकर आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, फिर भी आज टुंडी पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। क्या वजह है? देखो, मैंने कहा है कि कम से कम, मैं चूंकि ये राजनीति की मजलिस नहीं है, मैं इससे परहेज करता हूं कि बाबा के दरबार में कम से कम राजनीति के विषयों पर हम बात ना करें, लेकिन यदि आपने छेड़ा है, बिल्कुल यदि आपने छेड़ा है तो मैं चाहता हूं कि तमाम गार्जियंस हमारे यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि युवा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, युवा अपने जो प्रतिनिधित्व का जो उनके अंदर जो लक्षण दिखता है, मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को भी और अपने गार्जियंस को भी इसकी अपील करूंगा कि कम से कम युवाओं को प्रोत्साहित करें कि राजनीति के क्षेत्र में वो आए और अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके एक मिसाल पैदा करने का काम करें। जब जब युवा बोला है, राज्य सिंहासन डोला है, तो युवाओं को कम से कम चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए आवे, समाज के लिए आए। दूसरी बात, ये यदि राजनीति का शब्द हम लोग आज करते हैं, खिलाफत अव्वल, खिलाफत दौम की यदि आप बात करेंगे तो हजरत उमर फारूक के दौर से हम लोगों के अंदर रहनुमाई का जो मौका मिला है और उनकी रहनुमाई को यदि आप तलाश करोगे, उनकी रहनुमाई पर यदि आप मूल्यांकन करोगे तो ये रहनुमाई और ये जो राजनीति का सब्जेक्ट आपने कहा है, राजनीति भले आज के लोगों ने कह दिया कि ये गंदा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये खिदमत खल्क है। इसको अगर खुदा ईश्वर अगर आपको इसकी जिम्मेदारी देता है तो मुझे लगता है कि निष्ठापूर्वक निर्वहन करनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अपने निर्वहन को करना चाहिए और आवाम तक जिस जिम्मेदारी को आपको उस स्थान में पहुंचाने का काम किया है आवाम ने, उनके विषयों के साथ आपको आवाम तक पहुंचना चाहिए, मेरी सोच है। तो ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, धन्यवाद, अब रिजवान जी चादर पोशी करने के लिए जा रहे हैं, बाबा के दरगाह पे पहुंचे हैं और अब चादर पोशी के लिए तमाम लोगों के साथ जा रहे हैं। ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि ये बात लग रही है कि अब रिजवान जी इस विधानसभा चुनाव में टुंडी से प्रतिनिधित्व करेंगे, नामांकन शायद भरेंगे। बाकी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज रांची पृष्ठभूमि न्यूज से।